हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने सेट थ्योरी का बेसिक नॉलेज दिया था और बेसिक नॉलेज के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग बनाए थे। ओके, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ है क्वेश्चन, मैंने कुछ लिखा है, इस पर थोड़ा सा लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हमको बताना है कि क्या ये सेट कहलाएगा, सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो सेट कहलाने के लिए हम लोग का ये वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए, बढ़िया से लगे, मैंने किसी पैरामीटर के तहत वो मैंने कलेक्शन किया गया हो। ओके, पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल का, आपके स्कूल का टैलेंटेड स्टूडेंट को हम लोग निकालेंगे तो टैलेंट आखिर कहाँ तक को हम लोग टैलेंट कहेंगे, इसका पैरामीटर फिक्स नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है तो कौन कौन सा बच्चा को निकालेंगे। हो सकता है एक बच्चा पहले जवाब दिया हो, दूसरा बार नहीं जवाब देता हो, कुछ दिन के बाद वो सबसे कमजोर बच्चा ज़्यादा जवाब दे देगा, तो हम लोग किसको कहेंगे? बाद में टैलेंट की परिभाषा निकालना मुश्किल है, इसलिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का अच्छा से अच्छा बैट्समैन, तो अच्छा से अच्छा बैट्समैन नाम में आता है, कभी भी जीरो पे आउट होता है, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि जो कौन सा बैट्समैन अच्छा बैट्समैन है, सबसे बेस्ट बैट्समैन है? इसका पैरामीटर फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए इसको कहेंगे द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज नॉट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 3, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, यानी जितना भी नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स है उस सब सारे प्राइम नंबर्स को हम लोग को एक सेट में डाल देना है, ये तो फिक्स है, आसानी से कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर को दो भाग में बांटा गया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और एक सिंगल है वन ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, शायद आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा? वेल कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सेट है। क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन ए पार्टिकुलर प्लेन, किसी खास पार्टिकुलर प्लेन में लाइंस है। अब पार्टिकुलर प्लेन कैसा प्लेन होगा? मान लीजिए तलहटी है मेरी, यही मेरा प्लेन है, इस प्लेन पर हम लोग लाइन कितना खींच सकते हैं? बहुत सारा लाइन हो सकता है, इसको कि हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? इसी प्लेन पर सारा लाइन का कलेक्शन, ये तो सेट कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन ए पार्टिकुलर प्लेन इज well defined collection, so it is called set. Now question number 5, what is question? Write in tabular form, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हमको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए थे इसी के लिए। a इक्वल टू a लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट डालेंगे। अब क्या बोला? x इज एन इंटीजर्स एंड lies between -3 and 4 and 3 also included and 4 also included, that means -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4 और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डाल दी, तो ये मेरा हो गया टेबुलर फॉर्म में। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में था तो इसको हम लोग लिख लिए टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम लोग बी है, बी को देखते हैं। x such that x is an even number, even integers and x lies between, यानी 0 के बराबर हो और 10 से 10 के बराबर भी हो और 0 और 10 के बीच में भी हो और 0 और 10 इंक्लूड हो, 0 और 10 इंक्लूड हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? b इक्वल टू 0 2 4 6 8 एंड 10 और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डाल दी। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है, क्या 0 इवन नंबर होता है? तो 0 इवन नंबर, माइनस वाला कोई भी नंबर हम लोग लेंगे, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, किसी भी नंबर को लेंगे
तो माइनस में जो निगेटिव होता है वो निगेटिव नंबर को ना हम इवन कर सकते हैं और ना हम लोग ऑड कर सकते हैं। ये स्पेशल डेफिनेशन है ऑड और इवन नंबर का, यानी पॉजिटिव नंबर में ही को ही हम लोग ऑड और इवन में बांटेंगे। पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग ऑड और इवन में बांटते हैं। अब बोलने के लिए बोल दिया जाता है, जब मिलता है सवाल तो हम लोग निगेटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर, यानी निगेटिव लगा करके हम लोग ऑड नंबर बोल देते हैं, माइनस निकाल दिए सब तो चलेगा। जीरो क्या है? जीरो इज ए पॉजिटिव, जीरो इज ए इवन नंबर, सो यहाँ हम लोग जीरो लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये दिया हुआ है, इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी इसकी तरह क्या लिखे हम लोग? a इक्वल टू ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट ही देना है, x सच दैट, अब x क्या है? अब ध्यान देखिए 4 4 3 8 4 3 12, यानी ये 4 का मल्टीपल्स है, तो x सच दैट x इज मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। अब यहां पॉजिटिव है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 4, x इज मल्टीपल ऑफ 4, तो हमें लिखना पड़ेगा एंड x इज क्या होगा? ये जो दिखाई पड़ रहा है सब पॉजिटिव है, तो लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर यहां ब्रैकेट होगा, ओके। यानी हमें दिखाना पड़ेगा कि x इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल माइनस भी आ सकता था, इसलिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा एंड x इज नेचुरल नंबर। यहां भी लिख सकते हैं x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 4, यहां भी लिख सकते थे हम लोग, मिक्स करके दोनों लिख सकते थे। यहां क्वेश्चन नंबर बी, यहां करेंगे x सच दैट x, अब x क्या है? x क्या है? तो x के विषय में सच दैट x इज एन इंटीजर दिखाई पड़ रहा है, एंड x क्या चीज है? -3 होगा, यानी -3 के बराबर भी हो सकता है, यहाँ लिख दिए, और क्या 5 के बराबर भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में डालते हैं। हमारे पास में एक्सरसाइज 6 का बी भी हो गया। अब बी हो गने के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग ने सीखा कि कौन सा सेट है या नहीं है, इसकी पहचान, एक नंबर। दूसरा नंबर, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो बिल्डर फॉर्म में बनाना है, अब बिल्डर में फॉर्म दिया हुआ है तो सेट टेबुलर फॉर्म में बनाना है। ये 3 तरह का सवाल हम लोग ने कर लिया, बना लिया। अब आगे हम लोग पढ़े थे सब सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट एंड पावर सेट, इन चारों के विषय में हम लोग पढ़े थे। अब उन चारों से रिलेटेड हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे, ओके। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 3x इक्वल टू 2, ऐसा कोई रिलेशन आना चाहिए, x का वैल्यू आना चाहिए। पहले इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं है क्या चीज, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मतलब क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पर 3x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 2/3 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर x बोल रहा है, x का वैल्यू निकल रहा है +4 एक तो है, एक तो -4, और इससे निकल रहा है 2/3, एंड दोनों से कुछ कॉमन आएगा तभी सेट कहलाएगा, ये रिलेशन सही होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया एम्प्टी सेट। क्या हो गया, एम्प्टी सेट। समझ में आ गया होगा एम्प्टी सेट क्यों हुआ, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें निकल नहीं रहा,
ये रिलेशन जब देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो एक भी एलिमेंट बाहर नहीं आ रहा है कि दोनों को सेटिस्फाई कर दे। x का कोई x भी वैल्यू नहीं आ रहा है कि इस x स्क्वायर इक्वल टू 16 को भी और 3x इक्वल टू 2 को भी सेटिस्फाई कर दे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी में हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक रिलेशन है 3x इक्वल टू 6। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या पोजीशन आता है। एक्स स्क्वायर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए हम लोग x कॉमन हो गया 4, x माइनस 4 कॉमन हो गया, माइनस 2 यहाँ ले लिए, x माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 और इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2 और 4 आया। इससे हम लोग चेक करते हैं, x इक्वल टू क्या आया 6/3 मतलब 2, यानी यहाँ से x का वैल्यू निकल रहा है 2 और 4 है, और यहाँ से x का वैल्यू निकल रहा है 2 है। इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा है, एक तो x का वैल्यू ऐसा है कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो वैल्यू क्या है 2 है, यानी ये b इक्वल टू क्या होगा, जब हम निकालेंगे तो क्या होगा 2 आएगा। एलिमेंट क्या आएगा, इसको जब सोल्व कर ले आएंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, a इक्वल टू कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। यहाँ पर एक एलिमेंट आया, इसको क्या कहते हैं, पढ़ाए हम सिंगलटन सेट, इसको क्या कहेंगे लोग सिंगलटन सेट। अब थोड़ा इसको चेक करते हैं, ये वाला क्या है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 और x इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी इसमें कितना एलिमेंट हुआ 2। कौन कौन हुआ, c इक्वल टू प्लस माइनस 6 और प्लस 6, ये 2 एलिमेंट आया। इसका मतलब क्या हुआ, पेयर सेट। तो क्या बोलेंगे इसको, पेयर सेट। इसको हम लोग सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, और ये हो गया पेयर सेट। क्या हो गया, पेयर सेट, सिंगलटन सेट, ये हो गया पेयर सेट। तो हमसे पूछा गया था ये क्या हो रहा है, तो इस टाइप का भी सवाल बहुत सारा मिलेगा, हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं सबसेट्स, हम लोग पढ़े थे, प्रॉपर सेट पढ़े थे, सुपर सेट पढ़े हैं, पावर सेट पढ़े हैं। तो उनसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट के विषय में थोड़ा पढ़ लें। सबसेट आखिर होता क्या है, बहुत सारे किताब में सबसेट जब लिखा जाता है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से यूज होता है। कहीं कहीं किताब में ई सबसेट ऑफ बी, ये नीचे वाला का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैक्सिमम किताब में यही देखा जाता है, और देख करके हम लोग घबराएंगे नहीं कि यहाँ पर है, नीचे में लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं है, इसको देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे किताब में इसका यूज किया गया है, बहुत सारे किताब में इसका यूज किया गया है। अब सबसेट क्या होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होगा। नंबर 1 एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसी भी सबसेट का सबसेट हो सकता है। एम्प्टी सेट किसी भी सबसेट का, किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। 2 प्रॉपर्टी आ गई। अब यदि हमारे पास ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ सी ऐसा है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ सी होगा, ए इज सबसेट ऑफ सी होगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है सबसेट्स का, हम लोग पढ़ते पढ़ते सब समझ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़े थे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, वहां पर हम मौखिक बोल दिए थे। क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ओके, सेकंड है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। नंबर 2। नंबर 3, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, आपस में ए बी का है और बी ए का है, तो आपस में होने के बाद क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी देन ए इक्वल टू बी। ये अब 4 नंबर, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी
और B सबसेट ऑफ C, देन A is सबसेट ऑफ C। A B का है और B C का है, तो A C का होगा। ओके, अब हम लोग इसी पर से ऐसा रहेगा तो सेट्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे, दो सेट्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए A सबसेट ऑफ, ये सबसेट साइन पढ़ेंगे, C मत पढ़ लीजिएगा। ओके, A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A या A इक्वल टू B, इस प्रकार से तीनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है, तब हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ ये सेट और क्या है, कैसा है, प्रॉपर है, सुपर है ना, सुपर है कि प्रॉपर है कि सबसेट है, इसकी हम लोग तुलना कर सकते हैं इससे। यदि ये सबसेट ऑफ बी नहीं, ये नहीं हो और ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो, तो हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे एक तो एग्जाम्पल दे करके कंपैरिजन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में है A इक्वल टू 1 2 3 और 4 और B है इक्वल टू, B इक्वल टू क्या है 1 2 और 3। अब देख रहे हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, B सबसेट ऑफ A है, इसका मतलब कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो B इज द सबसेट ऑफ, B इज द सबसेट ऑफ A, और दूसरा बोल सकते हैं कि B प्रॉपर सेट ऑफ A, और A के विषय में बोल सकते हैं A इज सुपर सेट। A इज सुपर सेट क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट इसका अधिक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि A इज सुपर सेट। और B के विषय में कह सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A, और इसका स्पेशल नाम हो गया B का, B इज प्रॉपर सेट ऑफ, B इज प्रॉपर सेट ऑफ A। तीनों चीज इसमें आ गया। इसका मतलब यदि ये रहेगा A सबसेट ऑफ B रहे, चाहे B सबसेट ऑफ A रहे या A इक्वल टू B रहे, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है, उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। नाउ हम लोग एक टर्म है इंटरवल, आने वाला है, बहुत जगह हम लोग फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो इंटरवल हमारे पास में आने वाला है। इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज एंड ओपन इंटरवल, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। आखिर क्लोज इंटरवल होता क्या है, क्लोज इंटरवल होता क्या है। यदि मान लीजिए हम लोग किसी कोई वैल्यू निकाल रहे हैं और A से B तक का, यानी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 3 है और यहाँ 10 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया जब नंबर लाइन पर, किस नंबर लाइन पर यदि हम लोग सजाएंगे इसको चेक करेंगे, किसको, इसको, ये हो गया क्लोज इंटरवल। क्या हो गया, क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ब्रैकेट जो होता है, बड़ी ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा, तो दोनों साइड से बंद रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं इसको, क्लोज इंटरवल। अब मान लीजिए मेरे पास में यहाँ 3 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 10 हुआ, यानी 3 को भी हम लोग लेना है और 10 को भी लेना है, और 3 और 10 के बीच ये सारे चीज को हम लोग लेंगे, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। ओके, अब है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब कि ऐसा, ये ओपन हो गया, ओपन का मतलब हो गया, ठीक है, A और B लिखते हैं हम लोग। इंटरवल, ओपन इंटरवल लेंगे जब 3 और 10, यानी ब्रैकेट को हम लोग खोल दिए, यानी बाहर ब्रैकेट हुआ 3 और 10। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन यही मान लीजिए मेरे पास में है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है, सपोज कीजिए 10 है। ओके, तो इसमें क्या करना, ओपन इंटरवल में क्या करना, 3 और 10 को हमको लेना नहीं है, 3 छूट जाएगा और 10 छूट जाएगा, यानी 3 के बाद 4 हो सकता है, 4 होगा, 5 6 7 8 वगैरह सब होगा, और 10 के पहले 9 स्टार्ट होगा, यानी 10 को छोड़ देंगे और 3 को हम लोग छोड़ देंगे, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, तो क्या होगा, इधर का पहले का क्लोज हो गया और यहाँ का ओपन हो गया, यानी 3 और यहाँ पर 10। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो इसको जब बनाएंगे, यहाँ मेरा क्लोज है, तो क्लोज है इसका मतलब कि इसको डार्क कर देंगे, यहाँ ओपन है, ओपन का मतलब इसको हम लोग डार्क नहीं करेंगे, यानी इसको लेना नहीं है, इसको लेना नहीं है 3। ओके, यहाँ पर क्या, ये डार्क नहीं है, ये पूरा गोला छुटा हुआ है, यानी ब्राउन है, यहाँ पर
छूटा हुआ है, यानी गोला ब्लैक नहीं किया हुआ है। ये जो लोग ब्लैक नहीं किया, ये ब्लैक नहीं है, ये टोटल ब्लैक है, ये टोटल ब्लैक है। ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्या होगा, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। इसका मतलब 10 इसमें नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो ओपन क्लोज मतलब क्या हो गया, लेफ्ट में यहाँ पर ओपन हो जाएगा, लेफ्ट में यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, यानी यहाँ पर डीप हो जाएगा। ओके, अब कहीं कहीं इसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोले, ओपन इंटरवल बोल देते हैं। ये क्लोज ओपन इंटरवल यानी राइट ओपन बोलता है इसको, राइट ओपन इंटरवल, इसको लेफ्ट ओपन इंटरवल भी बोला जाता है। अब कहीं कहीं पर ये जो हम लोग सिंबल यूज किए हैं, यहाँ पर जो छूट रहा है, यानी जो जिसको हम लोग को छोड़ना है, यानी ओपन करना है, तो ओपन वाला में होता क्या है, ओपन इंटरवल हो गया, ये एक साइड का है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको किसको, ये वाला को 3, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया और 10 हो गया। और इसमें क्या करता है, ये वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है, यानी ओपन इंटरवल के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज करते हैं। ये इंटरवल का था, इंटरवल क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पावर सेट पर चर्चा करेंगे। ओके, अब हम लोग पावर सेट कैसे मालूम करेंगे, निकालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ एक सेट मैंने लिखा है A = 2, 4, 6, इसका पावर सेट बनाना है। A का पावर सेट कितना होगा मालूम कीजिए। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसका सबसेट, A का सबसेट क्या क्या हो सकता है। 5 अभी पढ़े हम लोग, 5 एम्प्टी सेट किसी का भी सबसेट होता है, तो A का सबसेट 5 हो जाएगा, पहला नंबर। सेकेंड नंबर 2 ले लिए हम लोग, सबसेट हो गया। थर्ड 4, उसके बाद 6, ये हो गया 1 1 लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद 2 2 का लेंगे सेट, 2 और 4, और 4 और 6, और 2 और 6, 2 2 का हो गया। और ये अपने आप में एक सेट सबसेट है, ये अपने आप में एक सबसेट है, 2 4 6। तो A का सारा सबसेट निकाल लिए, यहाँ आ गया 5 A का सबसेट है, ये 2 इसका सबसेट है, 4 इसका सबसेट है, 6 सबसेट है, इस तरह सारा सबसेट हो गया। अब सारे सबसेट को हम यदि मिला लेंगे और इससे हम यदि सेट बना लेंगे, इससे हम लोग यदि सेट बना दिए, बन गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। अब A का पावर सेट मालूम करने के लिए बोलेगा तो PA = इतना सारा एलिमेंट्स हमको लिखना पड़ेगा सेट के अंदर में। अब पावर सेट कितना एलिमेंट होगा ये आसानी है, इस पर जो है नंबर ऑफ यानी NPA, NPA क्या होगा, NPA क्या होगा, एंड नंबर ऑफ PA एलिमेंट में पावर सेट का टोटल एलिमेंट कितना होगा, 2 का पावर n, 2 का पावर n, n क्या चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, 2 का पावर 3 = 2 का पावर 3 मतलब हो गया A, 2 2 2 8। ये पावर सेट निकालने का तरीका हो गया। हम लोग कोई भी दिया रहेगा सेट, उसका पावर सेट आसानी से निकाल सकते हैं। पावर सेट्स का हम लोग क्वेश्चन बना लिए, यहाँ तक जो पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग डिस्कशन किए थे, उसके अनुसार से पावर सेट तक हम लोग डिस्कशन किए थे। पावर सेट तक का सवाल आसानी से हम लोग, अब कहीं पर किसी प्रकार का सवाल रहेगा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसके आगे है कुछ टर्म्स है, आज डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ओके, यानी सबसे बड़ा जो सेट होगा उसी को यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्स में जो मिलता है
जैसे कोई भी सेट रहेगा, 4-5 सेट दिया रहेगा, उसमें से एक बहुत बड़ा सेट रहेगा जिसके अंदर सारा सेट उसमें सारा सेट रहेगा, उसका सबसेट रहेगा, तो वो बड़ा सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास में है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये इक्वल टू मेरे पास में दिया रहेगा 1 2 3 4 बस इतना दिया हुआ, तो ये क्या है, n का सबसेट है, ये है सो n का सबसेट है। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सेट हो गया तो सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, होल नंबर का, सारा होल नंबर होगा। होल नंबर सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका सबसेट होगा, इंटीजर्स किसका सबसेट होगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे लिखते हैं हम लोग, क्यू से लिखते हैं। ओके, क्यू से लिखते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर, उसके बाद क्या होता है, क्यू के बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो आता नहीं है, वो इरेशनल आएगा, उसके बाद क्या आता है, रियल नंबर। एंड रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाता है, वो हो गया। यानी ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, सबसेट बनते जा रहा है। सबसे बड़ा सेट कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग को यूनियन पढ़ना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, सो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।